बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर के कोर्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट था। ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। Definition: the slope of a line is a measure of the steepness of the line. The slope of a line is a measure of the steepness of the line. कि जी किसी लाइन का स्लोप हमें उस लाइन का स्टीपनेस बताता है। ठीक है जी। स्टीपनेस जिसे उर्दू में खड़ीपन कहा जाता है कि जी एक लाइन में खड़ीपन कितना है। ठीक है। अब आते हैं इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ कि जी स्लोप बेसिकली is the ratio of a line's vertical change to its horizontal change. Slope is the ratio of a line's vertical change to its horizontal change. कि जी स्लोप जो है वो रेशो है उस लाइन के वर्टिकल चेंज टू इट्स हॉरिजॉन्टल चेंज का। दैट इज राइज और रन। अच्छा जी, डायग्रामेटिकली देखें जी इसको। दिस इज आवर XY प्लेन, दिस इज द X एक्सिस एंड दिस इज द Y एक्सिस। ये हमारे पास एक लाइन है और हमने एक पॉइंट A लिया और यहाँ पे हमने एक पॉइंट B लिया। ठीक है जी। जब हम A टू B मूव करते हैं तो एक्चुअली हम दो डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है जी। एक डायरेक्शन क्या है कि जी एक डायरेक्शन ये है कि जी हम हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं और साथ साथ में हम वर्टिकली भी डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। ठीक है जी। सो ये जो हॉरिजॉन्टली हम जो डिस्टेंस कवर करते हैं दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल चेंज। ये जो चेंज आया है दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल चेंज। इसको हम रन भी कहते हैं। ठीक है ना। अब इसी तरह यहाँ पे जो चेंज है वर्टिकली इसको कहा जाता है वर्टिकल चेंज और इसको हम राइज कहते हैं। तो यहाँ पे जो डिफिनीशन है हमने कहा कि रेशो है किसका, वर्टिकल चेंज टू हॉरिजॉन्टल चेंज। तो इस डिफिनीशन के मुताबिक स्लोप आपके पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल चेंज, तो हॉरिजॉन्टल चेंज वर्टिकल चेंज डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल चेंज। सो वर्टिकल चेंज क्या है, राइज डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल चेंज आपका रन है। ठीक है ना।
स्लोप ऑफ लाइन को समटाइम हम ग्रेडियंट भी कहा जाता है, ठीक है। और स्लोप को हम यूजुअली डिनोट करते हैं स्मॉल m से, स्मॉल m इक्वल टू राइज डिवाइड बाई रन। अब स्मॉल m से हम क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि ये जो m है ये हमारे पास फ्रेंच वर्ड है जी, फ्रेंच वर्ड मंटर से आया है और इस मंटर के मीनिंग है टू राइज और टू क्लाइंब। क्लियर? अच्छा जी, अब आते हैं इसके फार्मूले की तरफ। लेट्स से दिस इज ओवर xy plane, this is the x axis and this is the y axis। अच्छा जी, ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन का स्लोप हमने फाइंड करनी है। तो हमने दो पॉइंट रेंडमली चूज़ किए। एक पॉइंट हमारा ये है, इस पॉइंट को मैंने ए कहा और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। ये दूसरा पॉइंट मैंने चूज़ किया बी और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ठीक है जी। सो ये आपके पास इसका x1 आ जाएगा along the x एक्सिस और along the y एक्सिस ये पॉइंट आपका y1 होगा और इसी तरह ये पॉइंट आपके पास x2 आएगा along the x एक्सिस और इसी तरह ये जो पॉइंट होगा ये आपका y2 होगा। और यहाँ से हमने पॉइंट ए से हमने हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है, जो कि इस लाइन को लेट्स से पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है जी। तो आपके पास एक ट्राइंगल बनी। अब ये जो बी सी है ये आपका क्या है, राइज है, ये चेंज इन वर्टिकल चेंज है। और इसी तरह ये जो है दिस इज कॉल्ड रन, जो कि हॉरिजॉन्टल चेंज है। तो हॉरिजॉन्टल चेंज आपका क्या आ रहा है, ए सी, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से फाइंड करें एक्स एक्सिस को यूज़ करके और वाई एक्सिस को यूज़ करके राइज को फाइंड करें, या डिस्टेंस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस फार्मूले से करना चाहते हैं तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके पास, सी देखें तो वर्टिकली ये चेंज नहीं हुआ तो इसके कोऑर्डिनेट x1 से x2 की तरफ, तो इसके कोऑर्डिनेट x2, y1 होगा क्योंकि y1 के सामने ये पॉइंट है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आपका AC आप फाइंड करें, AC डिस्टेंस। सो बाय यूजिंग फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये आपका x2, ये y2, ये x1, y1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 आपका y1 है, y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो ये बन जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y1 0, 0 का 0, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। सो ये बना x2 माइनस x1 और AC को हमने क्या कहा हुआ है, रन। तो आपका रन जो है वो क्या आया, x2 माइनस x1 यानी चेंज इन x। ठीक है। इसी तरह आपका जो राइज है वो क्या है, BC है, तो BC डिस्टेंस क्या होगा, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ये आपका x2 y2, ये आपका x1 y1। ठीक है,
या इनको x2 y2 के हैं और इनको x1 y1 के हैं, तो आपकी मर्ज़ी। सो लेट्स से ये आपके x2 y2, ये आपके x1 y1, तो x2 माइनस x1 क्या है, वो भी x2 है, माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x2 का होल स्क्वायर 0, ये बनेगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, और BC जो लेंथ है इसको हमने राइज कहा हुआ है, सो राइज आपके पास आ गई y2 माइनस y1। ठीक है जी। समटाइम हम इनको चेंज इन x यानी डेल x से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको चेंज इन y डेल y से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम कहते हैं कि जी स्लोप जो है वो बराबर है चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। ये भी ठीक है। अच्छा, सो अब आते हैं हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा कि जी स्लोप, जिसको हमने m से डिनोट किया हुआ है, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होगा, राइज डिवाइडेड बाय रन, यानी चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। सो स्लोप आपके पास आ जाएगा, व्हाट इज़ राइज, राइज आपके पास क्या है, y2 माइनस y1, सो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय, और रन आपके पास क्या आया है, रन आया है आपके पास x2 माइनस x1, सो x2 माइनस x1। सो ये आपके पास स्लोप ऑफ अ लाइन आ जाएगा। ठीक है जी। तो किसी भी लाइन के जब आप स्लोप फाइंड करेंगे तो आप रेंडमली 2 पॉइंट उठाएं और इस फार्मूले में पुट करें तो आपके पास उस लाइन का स्लोप आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, स्लोप नोट लिखें जी। द स्लोप आर gradient of a line tell us how far up or down we go when we take one step to the right। यानी स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन आपको ये बताता है कि जी जब आप हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट टू राइट एक स्टेप लेते हैं तो आपके पास आप कितना अप और डाउन मूव करते हैं। यानी स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन आपको ये बताता है कि जी जब आप हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट टू राइट वन स्टेप लेते हैं तो आप कितना अप एंड डाउन मूव करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, पॉजिटिव स्लोप, यानी m is greater than 0। So a line with a positive slope m is greater than 0 is the line goes up from left to right। A line with a positive slope is the line goes up from left to right।
एक लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा अगर हम हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो हमारा जो लाइन है वो राइज हो लेकिन गोज़ अप हो। ठीक है जी। लेट्स से दिस इज अवर एक्स वाई प्लेन, हमारे पास एक लाइन है। ठीक है जी। अब इस लाइन का स्लोप क्या है, वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कब होगा, जब आप कोई से दो पॉइंट्स लें, लेट्स से ए टू बी। तो जब आप यहाँ पे इस पॉइंट से बी की तरफ जाते हैं तो मैंने बात कही कि दो डायरेक्शन है, एक आप हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। तो जब आप लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो आपका जो लाइन है ये क्या होता है, गोज़ अपवर्ड होता है। ठीक है ना, गोज़ अपवर्ड, गोज़ अप। तो जब आप लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो इस केस में आपका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब सेकंड नेगेटिव स्लोप, m इज लेस देन ज़ीरो। स्लोप नेगेटिव कब होगा, a line with a negative slope यानी m less than 0 is the line goes down from left to right। एक लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा जब हम हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो लाइन है वो गोज़ डाउनवर्ड हो। ठीक है जी। देखिएगा जी, दिस इज अवर एक्स वाई प्लेन और ये हमारे पास एक लाइन है। ठीक है जी। हमने कोई से दो पॉइंट्स लिए रेंडमली इस पे, लेट्स से पॉइंट ए और ये आपका पॉइंट बी, और हम ए से बी की तरफ मूव करते हैं। तो वही दो डायरेक्शन है कि जी हम हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर करेंगे। देखिए, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो लाइन है वो गोज़ डाउनवर्ड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, गोज़ डाउन। जब मैं लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर करता हूँ तो इस केस में जो इस लाइन का स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, यानी m इज़ लेस देन ज़ीरो होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लोप यानी ज़ीरो स्लोप। क्या स्लोप ज़ीरो हो सकता है, m इक्वल टू ज़ीरो? तो जी हो सकता है। ठीक है ना। अ लाइन with a zero slope यानी m is equal to 0 is if the line is parallel to x एक्सिस। जब आपका लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो उस केस में उस लाइन का स्लोप क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी नो स्लोप। सो दिस इज अवर
एक्स वाई प्लेन, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, और ये हमने कोई लाइन लिया, ठीक है जी। अब ये जो लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे स्लोप क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो क्यों है, तो देखें जी, हमने स्लोप का फार्मूला डिफ़ाइन किया था कि जी स्लोप हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो उस लाइन पे आपको इसे दो पॉइंट्स ले लें, से ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है x1, ये आपका वाई ये आपका बी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट है x2, और लेट से वाई कोऑर्डिनेट आपका y1 है। तो इस केस में ए के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होंगे, x1 कामा y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 कामा y1 ही होंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब फार्मूले के मुताबिक इसका स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, इसमें पुट करें जी, तो आपका ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, तो इसमें पुटिंग करने के बाद m इक्वल टू व्हाट इज़ y2, y1 के इक्वल है y1 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, so y1 minus y1 0 divided by x2 minus x1, so 0 divided by anything 0, तो स्लोप क्या है आपके पास, 0 आया। यानी इस केस में आपका जो रन है उसमें तो चेंज आ रहा है, यानी चेंज इन x हो रहा है, लेकिन चेंज इन y नहीं हो रहा, यानी आपके पास वर्टिकली कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है जी। तो इस केस में आपका स्लोप क्या होगा उस लाइन का, 0 होगा। नेक्स्ट आते हैं जी अनडिफाइंड स्लोप। Undefined slope, a line with an undefined slope m equal to infinity if the line is parallel to y एक्सिस। एक लाइन का स्लोप अनडिफाइंड भी हो सकता है अगर वो लाइन y एक्सिस को क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है जी। देखिएगा let's say this is our xy plane, this is the x axis and this is the y axis, और यह हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि y एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है जी। अब हम ये देखते हैं कि जी इस लाइन का स्लोप क्या होगा जो कि y एक्सिस को पैरेलल है। तो हम कोई से दो पॉइंट्स लेते हैं, से पॉइंट ए और ये आपका पॉइंट बी। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हैं जी, लेट्स से ये आपका x1 है, और इसी तरह ये आपका y1, ये आपका y2। सो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास, x1 कॉमा y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 के सामने है तो x1 कॉमा y2। तो इसका स्लोप विद द हेल्प ऑफ फार्मूला फाइंड करें। फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सो m इक्वल टू ये आपका x1 y1, या ये आपका x1 y1, ये आपके x2 y2। तो x1 y2 माइनस y1 क्या है, y2 आपका y2 है, y1 आपका y1।
y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x2 आपका x1 है तो x1 माइनस x1, तो ये बनेगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई 0। तो एनीथिंग डिवाइड बाई 0 क्या हो रहा है, अनडिफाइंड। ठीक है जी। तो इस केस में इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है आपके पास, m इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक है जी। सेकंड डिफिनीशन की तरफ आते हैं। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को एक दूसरी नज़र से हम देखते हैं। डिफिनीशन लिखता हूँ जी, इफ a non-vertical straight line L makes an angle theta anti-clockwise direction with the x-axis, then tangent theta is called the slope or gradient of the line L। अगर नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन L, ऐसा लाइन जो कि वर्टिकल ना हो, वो लाइन एंगल क्रिएट करे पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, देन जो एंगल बनेगा उसका टेंजेंट थीटा लिया जाए, देन टेंजेंट थीटा इज कॉल्ड द स्लोप और द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन L। ठीक है जी। थोड़ा गौर कीजिएगा। लेट्स से दिस इज अवर xy plane, this is the x axis and this is the y axis। लेट्स से ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि वर्टिकल नहीं है। ये वर्टिकल हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइन है ना, दैट्स वाई। दिस इज द लाइन L, ये आपका लाइन L है। अब ये लाइन L एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में ये एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है जी। तो इस एंगल थीटा का टेंजेंट लिया जाए, टेंजेंट थीटा, तो जो टेंजेंट थीटा हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा वो रिजल्ट इस स्ट्रेट लाइन L का स्लोप कहलाएगा। ठीक है जी। अब देखते हैं कि जी ये कैसे इक्विवेलेंट है प्रीवियस डिफिनीशन के। गौर कीजिएगा। लेट्स से ये मैंने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट को मैंने A कहा, और इसी तरह यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैंने लिया और इस पॉइंट को मैंने क्या कहा, B कहा। ठीक है जी। सो जब मैं पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ मूव करता हूँ तो मैंने बताया था कि जी हम दो डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक जो है हम साथ साथ में हॉरिजॉन्टल पे भी डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं और दूसरा वर्टिकल पे भी हम क्या कर रहे होते हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो अब ये जो डिस्टेंस था, ये जो चेंज था, इसको हम क्या कहते थे, रन कहते थे, यानी हॉरिजॉन्टल चेंज
ठीक है। और इसी तरह इसको हम राइज कहते थे, इस चेंज को, या वर्टिकल चेंज। ठीक है जी। अब सवाल ये है, अब हमारे पास ये एक ट्रायंगल बनी ए बी, लेट्स से इस पॉइंट को अगर मैं सी कहूँ, ठीक, तो अगर आप टेंजेंट थीटा फाइंड करें इस ट्रायंगल का, तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? अपोजिट साइड डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड। डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड आपका क्या है? वो तो राइज है, राइज डिवाइड बाई, और जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है? वो तो रन है। राइज डिवाइड बाई रन। लेकिन राइज डिवाइड बाई रन को हम क्या कहते थे? स्लोप कहते थे, एम से डिनोट करते थे। तो यहाँ से क्या बना? टेंजेंट थीटा इक्वल टू एम। तो दो बातें हो गई कि जी आप किसी लाइन का स्लोप आपने फाइंड करनी है, तो आप मैन्युअली दो पॉइंट्स ले लें, रेंडमली दो पॉइंट्स ले लें और फार्मूला यूज़ करें y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, वहाँ से आपको स्लोप मिलेगा। और दूसरा कि आप उस लाइन का एंगल फाइंड करें विद x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में, और उस एंगल का आप टेन थीटा ले लें, टेंजेंट ले लें, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास स्लोप ऑफ द लाइन होगा। ठीक है जी। अब इसके ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट लिखते हैं जी, एमसीक्यूज टाइप के जी। फर्स्ट जो रिज़ल्ट है, केस या रिज़ल्ट के केस 1, अगर आपका जो लाइन हो वो क्या हो? वर्टिकल लाइन हो। तो जब वर्टिकल लाइन होता है, जैसे दिस इज अवर एक्स वाई प्लेन, और ये आपका लाइन है, वर्टिकल लाइन। तो अब ये वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं? तो इस केस में आपका स्लोप क्या होगा? m इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री। सो m इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री क्या है? अनडिफाइंड। ठीक है जी। पहले वाले डिफिनीशन से भी हमने प्रूव किया था कि ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा था, और यहाँ से भी हमने प्रूव किया कि ये अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं जी सेकंड केस की तरफ, केस नंबर 2। अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? ये जी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन हो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये आपका लाइन एल है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा इक्वल टू 0। सो आपका स्लोप क्या होगा? m इक्वल टू टेंजेंट 0 डिग्री। सो टेंजेंट 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो इस केस में आपका स्लोप क्या आया? 0 आया। ठीक है जी। थर्ड की तरफ आते हैं, केस 3। अगर थीटा आपके पास, थर्ड केस में दो पार्ट डिस्कस करते हैं। थीटा अगर एक्यूट हो,
ठीक है। तो देन थीटा अगर एक्यूट हो, लेट से दिस इज आवर एक्स वाई प्लेन, और ये हमारे पास लाइन एल है। पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहे हैं, थीटा बना रहे हैं, जो कि 90 से कम है। तो जब 90 से कम है तो ये क्या है, एक्यूट कहलाएगा। एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से कम हो, 0 से बड़ी हो, उसको एक्यूट कहते हैं ना। तो जब 90 से कम होगा, टेंजेंट थीटा क्या देगा आपको, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। जब टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ द लाइन पॉजिटिव होगा। तो जब थीटा एक्यूट होगा, आपका स्लोप ऑफ द लाइन वो पॉजिटिव होगा। दूसरी बात कि जी थीटा जो है वो अगर आपके पास ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस का मतलब क्या कि जी 90 से बड़ी हो, 180 से छोटी हो, लाइक दिस इज आवर एक्स वाई प्लेन। ये आपके पास एक लाइन है, लाइन एल, जो कि एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में ये एंगल बना रही है, एंगल थीटा, जो कि क्लियरली 90 डिग्री से बड़ी है, ऑब्ट्यूस है। तो इस केस में टेंजेंट थीटा आपको क्या देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा कि नहीं। तो जब टेंजेंट थीटा नेगेटिव देगा, तो टेंजेंट थीटा स्लोप होता है एम, आपके पास नेगेटिव आएगा। तो स्लोप ऑफ द लाइन एल क्या होगा, इस केस में नेगेटिव आएगा। और जब एक्यूट होगा, उस केस में आपके पास स्लोप पॉजिटिव आएगा। केस नंबर 4, आपका जो एंगल थीटा होगा, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है जी। जो एंगल बन रही है स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ, वो तो 0 हो सकता है, वो हमने ऊपर डिफाइन किया था कि इस केस में तो 0 होगा। इस केस में आपके पास 90 है, और ये 0 से बड़ी या इक्वल भी हो सकता है, और इसी तरह लेस आर इक्वल टू 180 डिग्री भी हो सकता है। लेस देन या इक्वल टू 180 डिग्री या 0 सेम थिंग है, ठीक है ना। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर ये यही एंगल रिपीट करता जाएगा। लेट से अगर आप देखें यहाँ पे, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, अब एक्यूट एंगल है, इसको आप रोटेट करते जाएं, यहाँ पहुँचा, ऑब्ट्यूस होगा। दोबारा जब रोटेट करेंगे तो ये साइड फिर ऊपर आ जाएगा, तो वही एंगल 0 और 180 के बीच ही होगा। तो थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 180 डिग्री। क्लियर। केस नंबर 5 की तरफ आते हैं। कि जी अगर दो लाइंस हैं आपके पास, से L1 और L2, और दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल्स हैं। ठीक है, दो लाइंस आपस में पैरेलल्स, और दो लाइंस आपस में कब पैरेलल होते हैं, जब उनका एक्स एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल हो वो सेम हो। लेट्स से दिस इज अवर एक्स वाई प्लेन, और ये हमारे पास L1 लाइन है, ये हमारे पास L2 लाइन है। L1 लाइन
एक्स एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना रहा है और L2 जो है वो एक्स एक्सिस के साथ θ2 लाइन बना रहा है। तो दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इनके करिस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, मस्ट भी इक्वल होंगे। तो θ1 मस्ट बी इक्वल टू θ2, बोथ साइड टेंजेंट अप्लाई करें। सो टेंजेंट θ1 इक्वल टू टेंजेंट θ2। लेकिन इस लाइन L1 का स्लोप अगर m1 हो, L2 का स्लोप m2 हो, तो टेंजेंट θ1 क्या होगा, m1 के इक्वल होगा, बिकॉज स्लोप टेंजेंट θ1 स्लोप ऑफ L1 को शो कर रहा है और L1 का स्लोप हमने m1 से डिनोट किया है। तो m1 इक्वल टू टेंजेंट θ2 स्लोप शो कर रहा है L2 का, और जिसको हमने m2 से डिनोट किया है। सो m1 इक्वल टू m2। सो दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो हम कहेंगे कि वो उन दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल है। अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल हो तो हम अल्टरनेटली ये कह सकते हैं कि जी वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। यानी ये कन्वर्स भी ट्रू है और डायरेक्ट भी ट्रू है। दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो उनका स्लोप इक्वल होगा। अगर उनका स्लोप इक्वल है तो फिर वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगे। इज इट राइट? केस नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि जी जब हमारे पास L1 जो है यानी लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2, यानी दो लाइंस आपस में क्या हो जी, परपेंडिकुलर हो, तो फिर क्या प्रॉपर्टी होगी इनकी, देखिएगा जी। लेट्स से दिस इज अवर XY प्लेन, दिस इज द X एक्सिस, दिस इज द Y एक्सिस। ठीक है जी। लेट्स से ये हमारे पास लाइन L1 है और ये मेरे पास लाइन 2 है, L2। ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, यानी π/2। ठीक है जी। L1 जो है लाइन 1 एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल अल्फ़ा बना रहा है और लाइन 2 जो है वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बीटा बना रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एंगल क्या होगा, ठीक है। अगर गौर करें तो ये पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री। सो 180 में से बीटा को माइनस करें तो ये एंगल बन जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा। ठीक है जी। अब देखें तो आपने ये पढ़ा था कि जी द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। सो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक मैंने लिखा π/2 प्लस अल्फ़ा प्लस 180 डिग्री माइनस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी। π/2 लिखें या 90 डिग्री लिखें, कोई मसला नहीं है इसमें। π/2 प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री बन जाएगा। सो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी। सो यहाँ से बना कि जी π/2 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू बीटा को राइट साइड पे शिफ्ट करें प्लस बीटा, और बीटा इक्वल टू π/2 प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है। नाउ टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स, नाउ टेकिंग टेंजेंट ऑन
बोथ साइड्स। सो यहाँ से बन जाएगा आपके पास टेंजेंट बीटा इक्वल टू टेंजेंट बीटा बाई 2 प्लस अल्फ़ा। ठीक है जी। सो टेंजेंट बीटा इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस कोटेंजेंट अल्फ़ा। इसका प्रूफ आप खुद ट्राई कर लें, यानी टेंजेंट पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई कॉस पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा, और इसको सॉल्व करके आपके पास माइनस कोटेंजेंट अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये बनेगा टेंजेंट बीटा इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट अल्फ़ा किसका रेसिप्रोकल है, टेंजेंट का, तो 1/, टेंजेंट अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है जी। अब ऊपर यहाँ पे लाइन 1 का जो स्लोप है, लेट्स से इस लाइन का स्लोप को हमने m1 से डिनोट किया है, और L2 का जो स्लोप है इसको हमने m2 कहा है। तो m1 स्लोप क्या होगा, सिंपली टेंजेंट अल्फ़ा होगा। m2 स्लोप क्या होगा, टेंजेंट बीटा हो जाएगा। सो टेंजेंट बीटा की जगह क्या आ जाएगा, m2 इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई टेंजेंट अल्फ़ा की जगह m1 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये बनेगा m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई आपके पास कि जी अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो देन उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास -1 के इक्वल होगा। ठीक है जी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इक्वल टू -1। इज इट राइट? ठीक है जी। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 3, in each case find the slopes if it is defined। अगर डिफाइंड हो तो आप उनका स्लोप फाइंड करें। डिफाइंड एक ही केस में नहीं होता, जब लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो एक्स एक्सिस को या पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। ठीक है जी। फर्स्ट जो पार्ट है इसमें ये है जी आपके पास -5, 4 एंड 3, 6। ठीक है जी। तो लेट्स से इसको पॉइंट ए कहें, पॉइंट ए -5, 4 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 3, 6 है। ठीक है। स्लोप फाइंड करनी है m, तो फार्मूला क्या है, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। सो m यानी स्लोप इक्वल टू ये आपका x1 होगा, ये y1, ये आपका x2, ये आपका y2। वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे। सो y2 क्या है, 6 है, 6 माइनस y1 क्या है, 4 डिवाइड बाई x2 आपका 3 है, माइनस x1 क्या है, -5। सो यहाँ से आ जाएगा m इक्वल टू 6 - 4 से 2 डिवाइड बाई 3 माइनस +5। सो ये बनेगा 2 डिवाइड बाई 8। सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो स्लोप क्या आ गई जी, 1 डिवाइड बाई 4 आ गई। ठीक है जी। पार्ट सी देखें जी। इसमें
through the origin and -4,6. लेट यहाँ पे एक लाइन है जो कि ऑरिजिन से पास हो रहा है और -4,6 से भी पास हो रहा है, तो यानी ये दोनों पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर हैं। तो किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो एक ऑरिजिन गिवन है और एक -4,6 है। तो लेट एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -4,6 हैं। तो स्लोप यानी m फाइंड करनी है। फार्मूला क्या है, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। दिस इज़ योर x1 y1, दिस इज़ योर x2 y2। वैल्यूज़ पुट करें। m इक्वल टू y2 क्या है 6 - y1 0 डिवाइड बाई x2 क्या है -4 और x1 आपका 0। सो m इक्वल टू 6 - 0 6 -4, सो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। सो m क्या आ गई आपके पास -3 डिवाइड बाई 2। सो दिस इज़ द slope of the line which passes through origin and -4,6. Clear?